बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़फ़र मकसूद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ज़फ़र मकसूद ऑफिशियल। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट में आज केपीके और पंजाब असम्बलियों के इलेक्शन के हवाले से जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का आज खुद नोटिस है, आज उस नोटिस पे जो है वो दूसरे रोज़ समाअत हुई और आज तमाम जो पीडीएम के पार्टियां हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जेयूआई के वकला जो है वो पेश हुए। और आज की समाअत पे बात करने से कबल मैं आपको एक थोड़ा सा जो है वो कल की समाअत में जो है वो कुछ चीज़ें जो है वो दोबारा जो है वो बावर करा दूं कि कल जब इसकी समाअत हुई तो बेंच में से जो है जस्टिस हैं जमाल खान मधुखेल, उन्होंने एतराज़ किया कि मैं नहीं समझता कि इस पे जो है अब अस्कुद नोटिस बनता था, सोमोटो बनता था, क्योंकि इसमें हमारे पास ऑलरेडी जो है वो दरख्वास्तें मौजूद हैं दोनों सूबाई असम्बलियों के स्पीकर्स की, और इसके अलावा कुछ बार के सदर्स की भी जो है वो इस पे दरख्वास्तें मौजूद हैं, तो हमें उन पे जो है इस केस को जो है वो चलाना चाहिए था। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कल कहा कि जी हम इस एतराज़ को आपके नोट का हिस्सा बना लेते हैं, हुक्मनामे का हिस्सा जो है आप वो बना लेते हैं। और कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तमाम पीडीएम को, तमाम फरीकीन को और सदर पाकिस्तान को, गवर्नर्स को, तमाम को जो है वो नोटिस कर दिए और आज दूसरे रोज़ जो है वो इसकी समाअत हुई। समाअत के आगाज़ में ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो वकील हैं फारूक एच नाइक, वो पेश हुए और फारूक एच नाइक ने जो है वो एतराज़ उठाया बेंच में मौजूद दो जजेस हैं उन पर, और उन जजेस में जो है जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी और जस्टिस एजाजुल एहसन जो हैं वो हैं। इन पर जो है फारूक एच नाइक ने एतराज़ उठाया कि हम नहीं समझते कि इनको इस बेंच में होना चाहिए, क्योंकि इससे कबल जो महमूद डोगर साहब सीसीपीओ का केस था उसमें जो है ये अपनी राय जो है वो दे चुके हैं, तो इनको इस बेंच का हिस्सा जो है वो नहीं होना चाहिए था। तो इस पे आज चीफ जस्टिस ने जो है कहा कि जी इस पे भी बिल्कुल हम बाद में बात कर लेंगे। और ये जो केस था, जो अस्कुद नोटिस था, ये अस्कुद नोटिस था केपीके और पंजाब असम्बलियों में इलेक्शन के हवाले से कि आइन कहता है कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन हो और पीडीएम और गवर्नर्स और उनके जो बाकी मशीनरी है वो किस तरीके से इस 90 दिन को जो है वो डिले करते जा रहे थे। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें थी जिसमें सदर की दी हुई तारीख, इसके अलावा गवर्नर और इलेक्शन कमिश्नर का जो रोल सामने आ रहा था, बहुत सारी चीज़ें थी जिस पर जो है हमें यह अस्कुद नोटिस लेना पड़ा, जबकि उनके रिमार्क्स थे कि आइन जो है अदालत के दरवाजे पे दस्तखत दे रहा था। तो इस अस्कुद नोटिस पे आज पीडीएम ने, फारूक एच नाइक ने, दो जजेस पे जो है वो एतराज़ उठा दिया और उस पे जो है आज जस्टिस अतर मिन अल्लाह साहब ने जो है वो फारूक एच नाइक साहब से मुखातिब होकर कहा कि फारूक एच नाइक साहब, क्या आप नहीं समझते कि इस पे जो है एक फुल कोर्ट बेंच जो है वो बन जाए और इसको फुल कोर्ट जो है वो सुने। तो फारूक एच नाइक ने फ़ौरन उसकी हिमायत की कि जी बिल्कुल इस पे जो है फुल कोर्ट बेंच जो है वो बनना चाहिए। पर ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सवाबदीद है कि वो इसको लार्जर बेंच तश्कील दें या वो बेंच में जो है वो कोई तब्दीली करें, या जजेस जो है वो खुद इस बेंच से जो है वो अलग हो जाएं, या फिर इस पे जो है वो फुल कोर्ट बना के समाअत की जाए। देखें, असल में ये जो केस था ये इलेक्शन के हवाले से गया था और अब इस केस को आगे जाने की बजाय आके इसमें पेशरफ्त होती, जो नुक्ता था, जो आइन की जो खिलाफ वर्जी हो रही थी उस पे आगे बढ़ा जाता। अब इस केस में मजीद जो है वो पेचीदगियाँ आ गई हैं। पेचीदगियाँ इसलिए से आ गई हैं कि अब सबसे पहले तो समाअत जो पीर वाले दिन होगी, उस पीर वाले दिन समाअत में ये देखा जाएगा कि आया इस पे अस्कुद नोटिस बनता था या नहीं बनता था। उस पे जो है वो जो है दलाइल दिए जाएंगे और उस पे जो है फिर वो कोई फैसला होगा कि जी ये अस्कुद नोटिस बनता था या नहीं बनता था, और इसकी समाअत जो है वो इस अस्कुद नोटिस पे ही होगी, या फिर जो दरखास्तें हैं स्पीकर्स की और कुछ बार के सदर्स की उस पे जो है इस केस को जो है वो सुना जाएगा। इसके बाद जो बेंच के मामले पे एतराज़ उठाया है, उस बेंच के मामले पे जो है दूसरा मामला ये है कि क्या वो जजेस बेंच से अलग होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनको इस बेंच से अलग करते हैं, या फिर उन्हीं जजेस की मौजूदगी में जो है ये 9 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो इसकी समाअत करेगा। देखें,
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कल भी कहा कि टाइम तेजी से जो है वो गुजरता जा रहा है। महीना गुजर गया है, इलेक्शन कमीशन को शेड्यूल जारी करने में, बाकी तमाम प्रोसेस करने में कम से कम 54 दिन का जो है वो टाइम दिया जाता है इलेक्शन के हवाले से, कि जी 54 दिन जो है वो आपने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को देने हैं। अब जब पीर को इसकी समाअत होगी तो मजीद इसमें जो है वो नुक्ते आएंगे, मजीद इसमें जो है वो दलाइल दिए जाएंगे, और अब ऐसा महसूस हो रहा है कि ये समाअत जो है वो आगे की तरफ जाएगी। अब इसमें जो है वो टाइम लगना है। दूसरा, कल एक और जस्टिस हैं बेंच में, जस्टिस मंसूर अली शाह। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कल ये कहा कि ये भी देखना है कि क्या जो असम्बलियाँ तहलील हुई हैं वो आइन के तहत जो है वो तहलील हुई हैं, क्या कोई पार्टी का जो लीडर है वो अपने सीएम्स को जो है वो ये एडवाइस कर सकता है कि आप जो है वो असम्बलियाँ तोड़ दें और उसके बाद जो है असम्बलियाँ तोड़ दी जाएं। तो कल मंसूर अली शाह साहब ने ये भी कहा कि ये भी मुमकिन है कि हम जो है असम्बलियों को जो है वो बहाल कर दें। तो अब दोनों सिमतों में, दोनों सूरतों में अगर इस केस पे समाअत होती है और समाअत आगे की तरफ जाती है, इसमें पेशरफ्त होती है, तो देखें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वाज़ेह तौर पे कह रहे हैं कि हम किसी को आइन शिकनी नहीं करने देंगे, आइन नहीं तोड़ने देंगे, आइन और अवाम अदालत के दरवाजे पर दस्तखत दे रहे हैं। तो एक तो ये सूरत है कि अगर इलेक्शन होते हैं तो भी ये पीडीएम की जो है वो फेवर में नहीं जाएगा। इस वक्त मामला पीडीएम की पोजीशन नहीं है कि वो जो इलेक्शन में जो है वो जा सकें, और उसकी मिसाल ज़मनी इलेक्शन से जो है अब मुकम्मल पीडीएम का जो है वो फरार है। खाली पंजाब में नहीं कि पंजाब में जो है वो पीडीएम जो है या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो है वो हुकूमत जो है वो इस वक्त जो है वो इस पोजीशन में नहीं है कि इलेक्शन में जा सके। हद तक कि सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो भी जो है इस वक्त सिंध में ज़मनी इलेक्शन जो है वो नहीं लड़ रही हैं, उन्होंने भी जो है उसका जो है वो बाइकाट किया है। तो अब ऐसी सूरत में कि जब आप कौमी असेंबली के ज़मनी इलेक्शन नहीं लड़ रहे तो आपको सूबाई असेंबलियों के इलेक्शन की तरफ जो है वो जाना आपके लिए जो है वो किसी भी तरीके से जो है वो ये फैसला सूदमंद नहीं होगा। अगर इस पर समाअत होती है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कह देते हैं कि आइन के तहत, आइन के मुताबिक इलेक्शन 90 रोज़ में करवाने इलेक्शन कमीशन ने, तो भी मामला है। और जैसे कि कल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि हो सकता है कि हम ये देखें कि असम्बलियाँ आइन के तहत तोड़ी गई हैं या नहीं, और हम उन्हीं असम्बलियों को जो है वो बहाल कर दें, तो ये भी जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम की तमाम जमातों के लिए जो है वो फेवर में नहीं जाएगा, क्योंकि निगरा सेटअप बनाने के बाद उनके अपने तकर्रुरी और तबादले और वो जो चीज़ें इंतज़ामी मशीनरी तब्दील करके जो फ़वाइद हासिल करना चाहते थे आने वाले इलेक्शन में, तो वो भी जो है उनके इस तरह से फेवर में नहीं जाएगा। तीसरी चीज़ ये है कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुख्तलिफ पीडीएम की जो जमातें हैं वो आवाम में एक तो जाने से जो है वो बिल्कुल घबरा रही हैं, और इसके साथ साथ जो है दूसरा अगर आप देखें, दूसरी अगर आप चीज़ देखें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो अभी चीफ ऑर्गेनाइज़र बनी है, जिनको एतजाज़ हसन साहब गालम गलोच ब्रिगेड कहते हैं पूरी पीडीएम को, और तो वो गालम गलोच जो ब्रिगेड है उसकी जब से मरियम नवाज साहिबा ने कमान संभाली है, कल मौजूदा जजेस जो इस बेंच का हिस्सा हैं, इससे कबल जो जिन्होंने सीसीपीओ लाहौर के हवाले से जो फैसला दिया है, वो जो जजेस हैं, उन जजेस के हवाले से कल बड़ी शदीद जो है वो गुफ्तगू की गई है, बड़े तंज़िया अंदाज में, बल्कि उससे आगे जाके उन जजेस के नाम लेके, उन जजेस की तस्वीर दिखा के जो है वो उनको जो है वो मुखातिब किया गया है। ईमानदार जजेस नहीं, इमरानदार जजेस जो है वो कहा गया है, तस्वीर उनकी जो है वो दिखाई गई हैं। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वजह से अगर आप तारीख देखें तो तारीख है अदलिया पे जो है अब हमले की, जो इनके फेवर में नहीं होता, इनको लगता है कि जी हमें ये हमारे फेवर में नहीं आ रहा है, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उनके खिलाफ जो है वो कंपेन शुरू कर देती है, हत्ता के बाद धमकियों तक जो है वो पहुंच जाती है। और धमकियों से आगे जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब के वक्त में तो सुप्रीम कोर्ट पर हमला आवर जो है वो हो गए थे, और आज मौजूदा जजेस जो इस वक्त
सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, उनके खिलाफ जो है वो एक मुहिम जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं वो चला रही हैं। देखें मामला है क्या, इमरान खान साहब एक खातून जज के हवाले से कहते हैं कि मैं इस जज के लिए जो है वो कानूनी कार्रवाई करूंगा, तो इमरान खान साहब पे जो है वो मुकदमा बन जाता है। दूसरा, आज शेख रशीद साहब के जो वकील थे, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो तवज्जो है वो इस जानिब मबदूल करवाई कि जी मरियम नवाज साहिबा जो है वो जजेस के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही हैं, जजेस के खिलाफ जो है वो मुहिम चला रही हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उसमें रिमार्क्स दिए कि इस मामले को हम अभी बाद में देखेंगे, और सबसे पहले जो है वो हमें देखना ये है कि जो इलेक्शन का मामला है कि वो जो है वो किसका इख्तियार है। 3 सवाल थे कि किसका इख्तियार है इलेक्शन की जो है वो तारीख देना, आइन जो है वो 90 रोज़ में इलेक्शन करवाने का कहता है, और जो कुछ पिछले टाइम से पूरी कौम देख रही थी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और हुकूमत और गवर्नर्स गठजोड़, तो उस गठजोड़ के बाद ये सुप्रीम कोर्ट मामला जाना ही जाना था। ऐसा महसूस हो रहा था कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा, और आज ये इसकी दूसरी समाअत हुई है, और अब ये समाअत जो है पीर वाले दिन तक जो है वो मुलतवी कर दी गई है। पीर को 11:30 बजे जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है वो इसकी समाअत होगी, और समाअत के आगाज़ में सबसे पहले जो है वो दलाइल दिए जाएंगे कि ये सोमोटो बनता था, ये असकुद नोटिस बनता था या नहीं। उसके बाद जो है ये केस आगे जाएगा। तो अब इस केस में जो एक नुक्ता था इलेक्शन, अब उस इलेक्शन के नुक्ते पे आने से पहले जो है वो काफ़ी नुक्ते आ गए हैं, नुकात आ गए हैं कि जिस पे अब बहस होनी है, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि जी हम इसको रोज़ाना की बुनियाद पे जो है वो सुनेंगे, टाइम नहीं है। तो अब बरोज़ पीर जो इसकी समाअत होती है तो उसमें जो है देखें कि क्या डेवलपमेंट होती है, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो क्या इस असकुद नोटिस पे ही जो है इस समाअत को आगे लेके जाते हैं, या फिर जो है स्पीकर्स और जो कुछ बार के सदर्स की जो दरखास्तें हैं उस पे जो है वो ये केस जाता है। खैर अब क्योंकि आज चीफ जस्टिस ने कहा भी है कि असकुद नोटिस लेना जो है वो मेरी सवाबदीद है, तो अब इस पे दलाइल होने के बाद जब हम उस नुक्ते पर आएंगे तो अब या तो इलेक्शन है और या फिर जो है वो असम्बली बहाल है, और इन दोनों सूरतों में जो शिकस्त है वो पीडीएम की है, और उसके बाद जो है आने वाला जो टाइम है वो बताएगा कि वैसे अब इलेक्शन होने हैं आगे, अक्टूबर में भी कौमी असम्बली के भी इलेक्शन होने हैं, और हुकूमत की कोशिश ये है कि हम तमाम इंतखाबात जो है वो साथ करवाएं। तो पीर तक इसकी समाअत मुलतवी हो गई है, और बाकी जो डेवलपमेंट है, आज राना सनाउल्लाह का भी जो है वो काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुआ है। इस पर मैं अगले वीलॉग में आपसे बात करूंगा। जेल भरो तहरीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है वो जारी है, इस पे इंशाल्लाह अगले वीलॉग में आपसे बात करूंगा। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।